हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बुद्धिमय 563। दोस्तों, हम जिस श्रृंखला को शुरू करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उसका नाम है हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन, कक्षा 6। अब हम जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं वो है लेसन 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। आइए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जातियों में विभक्त कर दिया गया था। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ चुकी थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। इन सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदलनी नहीं जा सकती है? सिंधु सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थीं। इसे इतिहासकार इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वाले से चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा अब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों पास बैठना में मिलते हैं। उसमें से छंदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे पढ़ी। जो कहानी हम शुरू करके आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार एवं ज्ञानवर्धक कहानी है। यह कहानी छंदोग्य उपनिषद की एक कहानी है, वहीं से लिया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है कहानी में। शौनक, कपिया और अभिप्रातिन नामक 2 ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते, ऐसा उन ऋषियों ने उस ब्रह्मचारी से बोला। कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं, ऐसा ब्रह्मचारी ने कहा। वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करते हैं, ऋषि बोले। अरे, तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से ही सब चल रहा है। चल है, अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। हाँ हाँ, हमें सब पता है। तो मान्यवर कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं? जीवन वायु अर्थात प्राण को। ओहो, यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? यही प्राण मुझ में है।
मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्हें ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। महावीर वर्धमान। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठोर तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर केवल मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। नंबर 1, सही बातों में विश्वास करना। नंबर 2, सही बातों को ठीक से समझना। नंबर 3, उचित कर्म करना। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न, 3 रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये महाव्रत हैं: नंबर 1, जीवों को न मारना। नंबर 2, सच बोलना। नंबर 3, चोरी न करना। नंबर 4, अनुचित धन न जुटाना। नंबर 5, इंद्रियों को वश में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए: श्वेतांबर, सफेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर, निर्वस्त्र रहने वाले। महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, सिद्धार्थ से जुड़ी हुई एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। चन्ना, यह कौन है? इसके बाल सफेद हैं, यह कमजोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियां क्यों हैं? यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध होता है। आगे बढ़ने पर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है? यह रो क्यों रहा है? यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। क्या मैं भी? जी हाँ, आप भी। और आगे जाने पर यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई दे रहा है, यह एकदम अलग दिखाई दे रहा है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतारकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की
बात सोचने लगे। चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों तक बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे, तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता और ना तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। नंबर 1 दुख है, नंबर 2 दुख का कारण है, नंबर 3 दुख दूर करने का उपाय भी है, नंबर 4 दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मन, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दे दो, जहाँ पर कभी भी किसी की अभी तक मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर कर सकती है। ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सच बोलना चाहिए, सही बात और कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। सरल मानवतापूर्ण नियमों से आप किन बातों को अपनाते हैं कैसे हैं। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दें। बहन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। क्या आपको पता नहीं कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी जाति क्या है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दें, आनंद ने कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचार से आम लोगों अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ, तो क्या उनके ज़्यादा अनुयायी होते? नहीं। महात्मा बुद्ध के निर्माण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी भी 2 संप्रदायों में बट गए, हीन और महायान। और विज्ञानी भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक के मुतार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया। इनके संघों ने महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र